सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता आद्यैतिहासिक कालीन होने के कारण आद्यैतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सभ्यता का खोज। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखल दास बैनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदाड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। सभ्यता का विस्तार। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मुर्दों का टीला है, 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में मोहनजोदड़ो में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। लोथल, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। खुदाई 1954-55 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। नगर निर्माण एवं भवन निर्माण। सभी प्रमुख नगर जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चेन्हुदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर बसे थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटा दीवार का निर्माण कराया जाता था। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थी। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहरों को जोड़ती थी। विशाल स्नानागार। मोहनजादेड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नान कुंड से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। समय समय पर जलाशय की सफारी की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद उसका अस्तित्व विद्यमान है। सामाजिक जीवन। हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता एक मजबूत कृषि ढांचे पर ही पनप सकती थी। हड़प्पा के किसान नगर की दीवारों के समीप नदी के पास मैदानों में रहते थे। ये शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य शहर में रहने वालों के लिए अतिरिक्त अन्न पैदा करते थे। चिकित्सा विज्ञान। सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे तथा हिरण, बारहसिंगे के सींगों, नीम की पत्तियों एवं शिलाजीत का औषधियों की तरह प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी काली बंगा एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। समुद्र फेंट झाग भी औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। आर्थिक जीवन। कृषि एवं पशुपालन। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है बाढ़ हर साल आती थी। कला का विकास। चित्रकला। अनेक बर्तनों तथा मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक प्रवीण थे। मोहरों पर सांडों और भैंसों की सर्वाधिक कलापूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई है। वृक्षों के भी चित्र बनाए गए हैं। धार्मिक जीवन। हड़प्पा के लोग एक ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते थे। शिव की पूजा। मोहनजोदड़ो से मैके को एक मोहर प्राप्त हुई जिस पर अंकित देवता को मार्शल ने शिव का आदि रूप माना। आज भी हमारे धर्म में शिव की सर्वाधिक महत्ता है। मातृ देवी की पूजा। सैंधव संस्कृति से सर्वाधिक संख्या में नारी मृण्य मूर्तियां मिलने से मातृ देवी की पूजा का पता चलता है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में करते थे। सूर्य पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक प्रतीकों के आधार पर स्वास्तिक प्रतीक का संबंध सूर्य पूजा से लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व